स्टार्ट करें। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये चीज ध्यान रखना, मैं जितने भी बोर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं मैं एक एक चीज बता रही हूँ, वहां पे मैं ये भी बता रही हूँ, देखो ये इंपोर्टेंट है, ये पूछेगा ये नहीं पूछेगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, जितनी बेसिक थी थ्योरी थी अच्छे से याद करना उन्हें, और मैंने जितनी भी इंपोर्टेंट है छोड़ा नहीं है। और उसके अराउंड थोड़ा बहुत इधर उधर आप देख लेना। अब देखो क्या है, अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे न्यूमेरिकल। और मैंने चैप्टर को कराते हुए बोला था कि यहाँ पे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 95% क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। एक तो दर से पूछा जाता है, और उसमें याद रखना क्या क्या इंपोर्टेंट है जो मैंने कराया। वहां पे कोटि की डेफिनेशन, और उसकी आणविकता की डेफिनेशन, और एक उसमें वो जो कोरिलेशन कराया था, कभी कभी वो पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि का जो अर्धायु काल होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। लॉन्ग में पूछता है तो वो पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टार्ट करें, पहले ये दो चार फॉर्मूले, इसमें फॉर्मूले भी ज्यादा नहीं, वो करा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होने वाला है यहाँ पे यूज होगा हमारा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 a और a माइनस के x। ठीक है, a माइनस एक्स। यहाँ पे इनके सिंबल का मीन समझ लो अच्छे से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, k क्या है हमारा, k है हमारा वेग स्थिरांक। क्या है, वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक है ये, ठीक है, वेग स्थिरांक। ये क्या है हमारा, वेग स्थिरांक। और यहाँ पे t क्या है हमारा, t तो आपको पता है वियोजित होने में लगा समय है। क्या है, वियोजित होने में लगा समय, होने में लगा समय। ठीक है। अब यहां पे देखो, ए क्या है हमारा, ए है हमारा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक का मीन समझ रहे हो, जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे सांद्रता क्या थी, प्रारंभिक सांद्रता। और आपको पता है सांद्रता यहाँ पे मोलकता के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझो ए क्या है, यहाँ पे ए को देखो कितने टर्म्स बोलता है वो, ध्यान रखना। ए को वो वियोजित वियोजित मात्रा भी बोलता है, सबसे ज्यादा फोकस यहीं पे रखना है, वियोजित मात्रा भी बोलता है उसे, और इसे पूर्ण हुई मात्रा भी बोलता है, पूर्ण हुई मात्रा भी बोलता है वो। ठीक है, एक तो वियोजित हुई मात्रा भी बोलता है और पूर्ण हुई मात्रा भी बोलता है। अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया, और ये हो गया। ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या बोलता है और मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बताऊंगा अभी। तो दो तो मोस्टली बोलता है ये, एक तो पूर्ण हुई मात्रा, जैसे वो बोलेगा कि 40% पूर्ण हो जाती है, ठीक है, या वो बोलता है कि 40% वियोजित हो जाता है, तो बस इसी बात है, वियोजित है पूर्ण मात्रा, और वो एक्स ही होती है। और एक चीज और याद रखेंगे आप अच्छे से, इसी बात है, अगर एक को बोलेगा तो प्रारंभिक मात्रा बोलेगा, बाकी जो भी बोलेगा वियोजित हुई मात्रा, पूर्ण हुई मात्रा, किसकी बात चलेगी, एक्स की। अच्छे गाइस टैलेंटेड हो, अरे उसे बोलेगा तो क्या बोलेगा, प्रारंभिक मात्रा ये है किसी की, बाकी उसके अलग जो भी बोलेगा वो किसे बोलेगा, इसे बोलेगा। इतना आप दिमाग भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड जो फॉर्मूला यूज होने वाला है हमारा, वो यूज होने वाला है किसका, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे T1/2 क्या है, T1/2 हमारा है अर्ध अर्ध आयु काल। बात समझ में आई है, ये बहुत अच्छे से बताया था मैंने, अर्धायु काल जब पढ़ाया था तो। और एक के आपको पता है क्या है, वेग स्थिरांक। क्या है, वेग स्थिरांक। यहां तक पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। अब आपको पता है कभी कभी तो सिंपल फॉर्मूला भी यूज करा लेता है थर्ड, जैसे वो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, जो हम निकालते हैं ना, dx अपॉन dt।
ऐसे भी कुछ करते हैं ना अपने, याद है? बेक का समीकरण है ना, इससे भी कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे एक चीज और बतानी है कि आप बेक का समीकरण जो निकालते हैं वो तो आता है आपको, सांद्रता के टर्म्स में निकालना तो आता है ना, सांद्रता के टर्म्स में तो निकाल ही देते हैं। सीधी सी बात है, क्या करेंगे आप, अभिकारक को कोष्टक के अंदर लिखेंगे और जो आगे लिखा होगा उसकी पावर में लिख देंगे, बात खत्म। ये तो आता है। अब ये वाला समीकरण कैसे कैसे निकालते हैं, देखो इसे भी निकालते हैं हम एक अलग अलग तरीके से। इसे कैसे निकालते हैं, सबसे मोस्टली आपने ये तो देखा है, देखो यहाँ पे ये तो देखा है कि जैसे हमारा 2a प्लस बी इक्वल सी प्लस डी बन गया हमारा। इक्वेशन समझ आ रही है? अब देखो आपको अगर इसका एक दर वाला समीकरण लिखना, दो तरह के समीकरण लिखने हैं, आप कंफ्यूज मत होना इसमें, समझ लो कि क्वेश्चन कराऊंगा वरना समझ नहीं आएगा कुछ भी क्या बोलते हो। यहाँ पे आप दर का समीकरण एक तो ये लिखते हैं, याद है, दर इज इक्वल टू के, और आपको पता है जो भी अभिकारक है कि अगर उनके कोष्टक के अंदर लिखो, ए भी है और बी भी है, जितने भी है सबको क्या कर दो, कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई में लिख दो। जो भी आगे लिखा है अणुओं की संख्या क्या कर दो उसकी पावर में, इसके आगे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, इसके आगे 1 है तो 1 करा देंगे। ये मैंने लिखना बता चुका है, बता दिया ना। अब एक अभिक्रिया की दर एक तो निकालते हैं हम इस टाइप से, एक निकालते हैं दूसरे टाइप से, ठीक है ना। एक अभिक्रिया की दर देखो ऐसे निकालते हैं और एक निकालते हैं दर ऐसे। दर आपको पता है दर कैसे निकालते हैं, dx अपॉन dt के टर्म्स में तो निकालते हैं, अरे याद करो ऐसे भी तो निकालते हैं ना। इसे कैसे निकालते हैं, देखो इसे ऐसे निकालते हैं, जैसे आप इसकी अभिक्रिया की दर निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, अभिक्रिया की दर। तो इसमें तो देखो जो आगे नंबर लिखे होते हैं कहाँ जाते हैं, पावर में, लेकिन जब इस टाइप का इक्वेशन निकालते हैं तो वो बटे में जाते हैं। बस ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझना है, इसीलिए मोस्टली समझा रही हूँ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है, कभी मैं वहां पे 1/2 लगा दूं तो आप सोचो अरे ये तो ऊपर जाता पावर में, तो पावर में कब जाता, पावर में जब जाता है जब कोष्टक वाली इक्वेशन लिखी जाती है, जब ये वाली इक्वेशन लिखी जाती है तो बटे में जाता है। इसमें मैनली फोकस करना, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तो देखो पावर में जाता है, लेकिन इस टाइप की अगर आप इक्वेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, डीए लिखना है ना, और क्या लिखना है, dt, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 2 है अपना कहां पे जाएगा, बटे में। समझ में आ रही है? ये दर जो निकालना है किसकी निकालना है, अभिक्रिया की। अब इसी तरह से क्या करना है, लेकिन क्या लगेगा, माइनस, माइनस आपको पता है क्योंकि ये कम हो रही है इसकी मात्रा। यहाँ पे देखो माइनस ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, dv अपॉन dt होगा, ठीक है। अब आपको पता है इसके नीचे तो कुछ जाएगा नहीं क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो यहाँ पे 3 होता, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, और अच्छे समझ आ जाएगा मतलब क्या होता है इसका। यहाँ पे हो गया तो आपको पता है, अब ये क्या है, आपको पता है ये अभिकारक है इसलिए इनके साथ माइनस ऐड करते हैं अपने, बहुत अच्छे समझाया था मैंने, पढ़ाया था उस टाइम पे। और ये जो हमारे उत्पादक है इनके साथ पॉजिटिव ऐड करते हैं, पॉजिटिव को तो आपको पता है लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यहाँ पे देखो अब इसके लिए निकालेंगे, अब उत्पादक का स्टार्ट हो गया तो इसमें माइनस माइनस रहता है अभिकारक में, उत्पादक में क्या रहता है, प्लस रहता है। प्लस आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, क्योंकि प्लस नहीं भी लगाओगे तो मतलब प्लस ही होता है उसका, ऐसे लिखोगे ना आप, ठीक है ना। अब क्या करोगे, पॉजिटिव क्यों लगा रहे हो पता है ना, अब उत्पादक की बात स्टार्ट होगी। अभिकारक में माइनस लगता है, मैंने बताया भी था, माइनस इसलिए लगता है क्योंकि समय के साथ अभिकारक की मात्रा क्या होती है, कम होती है। नेगेटिव का मीन्स घटना ही बताता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला ऐसे तो आपको लिखना ही है, ऐसे तो आपको लिखना ही है डी टी, और लेकिन जो आगे लिखा है वो काय में चला जाएगा, बटे में। देखो दोनों में डिफरेंट, देखो ये वाली जो इक्वेशन है निकाली है वो इस टाइप की है, समझ आ रहा, ये वाली इक्वेशन किस टाइप की है, इस टाइप की, और ये वाली इक्वेशन इस टाइप की है। दोनों में डिफरेंट ये, इसमें कहा जाता है पावर में और इसमें जाता है बटे में, बस इतना समझना, बात खत्म, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है, ये है इनकी अभिक्रियाओं की, ये है अभिक्रिया की दर। अगर किसी की अकेले की दर निकालोगे क्या करोगे, जैसे हमें मान लो ये अभिक्रिया, ये टोटल अभिक्रिया की दर है, ध्यान रखना बटे में जो आता है वो किसकी दर होती है, अभिक्रिया की। तो ये अभिक्रिया की दर है और ये भी अभिक्रिया की दर है। अब यहाँ पे समझो आप, आपको निकालनी है ए के लुप्त होने की दर। लुप्त का मतलब, अरे टाइम के साथ कम नहीं होता जा रही है, वो लुप्त ही तो बोलता है, लुप्त भी बोल सकता है, जैसे यहाँ पे पूर्ण हुई मात्रा, वियोजित हुई मात्रा, लुप्त हुई मात्रा। तो लुप्त का मतलब भी तो होता है कम होना, खत्म होना, लुप्त हुई मात्रा। और आपको मैंने बता दिया, अरे प्रारंभिक मात्रा से जो भी अलग बोलेगा वो यही होगा, बात खत्म, दो ही तो है, ये है या वो है। यहां समझ आ गया। तो ये क्या है, ये है अभिक्रिया की दर, ध्यान रखना ये किसकी दर है, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, अभिक्रिया की दर। बात समझ में आ रही है, किसकी दर निकालने हम, अभिक्रिया की। ये भी दर किसकी है, अभिक्रिया की। अब यहाँ पे बस इस पॉइंट को समझना आपको फोकसली, अभिक्रिया की दर, दोनों अभिक्रिया की दर निकालें।
अगर आप निकालने लगे ए की दर या बी की दर या सी की दर, तो पता है क्या करेंगे, आप दो को सामने रखेंगे, किन्हीं भी दो को सामने रख सकते हैं, और उससे क्या रहने देंगे, जो नंबर होंगे आप नंबर को दूसरी साइड भेज देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे हमें निकालना है ए की दर निकालनी है, ए की दर निकालनी है ना। अब देखो ए की दर जब निकालनी है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को सामने रख लेंगे। ध्यान रखना ये है अभिक्रिया की दर, और ये निकालना है हम ए के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर। बात समझ में आ रही है। तो जब किसी एक की दर निकालोगे तो क्या करोगे, आप दोनों इक्वेशन को सामने रख लोगे, 1/2 यही है ना, डी अपॉन क्या हो गया, डी टी हो गया, इक्वल में माइनस डी ए, डी बी अपॉन क्या हो गया, डी टी हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको पता है माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक ही दर निकालनी, तो इसके पास जो भी भाग में होगा आप उधर भेज देंगे। तो एक ही दर क्या होगी, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 उधर पहुंचेगा 2, और क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। यहां तक क्या है, यहां तक बात क्लियर है ना। बस इतने मोस्टली आपके इतनी फॉर्मूले यूज होंगे, और आप क्या समझना, इसे अच्छे से समझना, और अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसे नोट करो। अब देखो, अब देखना इसको, मैंने बोला इस चैप्टर में क्वेश्चन कोई भी क्या है, कोई भी हार्ड नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। अरे 3-4 टाइप के क्वेश्चन सब कराऊंगा मैं, बस क्या है कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे क्या है, 3-4 कॉन्सेप्ट लगेंगे उन्हें समझना, बात करता हूँ। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पक्का आता है, टेंशन ही नहीं, सबसे इजी और सबसे ज्यादा आता है चैप्टर से। अब देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना, बोलने के 4 यार, मैं आपसे पूछूंगा साथ साथ में उसका आंसर देना। उसने बोला है SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। कितनी मात्रा वियोजित हो रही है, आधी, और आधी मात्रा वियोजित होने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हो, आप कल समझाया था, अर्ध आयु काल। समझ आ गया, मैंने बोला कॉन्सेप्ट समझना बस। तो अगर किसी की आधी मात्रा में जो लगा समय होता है उसे बोलते हैं अर्धायु काल, और अर्धायु काल का शॉर्ट T1/2। तो आपको पता है हमारा कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये रहता है कि हम क्या करें, हम पहले वैल्यू को नोट करें, ठीक है ना। तुम्हें पता है ना, करना 4 स्टेप वाले उससे ही अपने, जो हमारा तरीका 4 स्टेप वाला, फर्स्ट में क्या करेंगे, वैल्यू नोट करेंगे, सेकंड में फॉर्मूला कोरिलेट करेंगे, थर्ड में चेक करेंगे, और फोर्थ में सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे समझ आ गया, ठीक है ना। अब उसने बोला है यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, मैंने बोला था प्रथम कोटि से आते हैं 95%, प्रथम कोटि की है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक के निकलवा दिया, बहुत बढ़िया, मुझे आज बहुत ही समझदार लग रहे हो। क्या हो गया, ठीक है ना। पहला स्टेप हमारा क्लियर, वैल्यू नोट कर ली। दूसरा स्टेप क्या रहता है अपना, 4 स्टेप वाला रूल्स में फॉर्मूला कोरिलेट करो, अभी लिखा है बिल्कुल, इसमें तो फॉर्मूला भी ज्यादा नहीं है। कौन सा फॉर्मूला था अपना, T1/2 इज इक्वल टू 0.693/K। ये हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, मैंने बोला कितना भी इजी क्वेश्चन है ना, आपको स्टेप 4 ही लेने। थर्ड स्टेप होता है चेक इन करो, जो निकालना है, बाकी सब है या नहीं है, आपको बता इसमें चाहिए क्या, एक ही तो चाहिए, T1/2 के निकालना है, T1/2 है, चेक इन कर लिया, हाँ है। 4 आप क्या करते हैं, 4 स्टेप में सॉल्यूशन, 4 स्टेप में क्या करते हैं, 4 स्टेप में सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं ना अपने। अब आपको पता है मैंने सॉल्यूशन के भी 3 रूल लिखा चुका हूं मैं, कौन कौन से, मैंने बोला था जिसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इस साइड है अलग ही है वो ऑलरेडी, तो वैल्यू रखो, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। मैंने बताया था अगर वो दूसरी साइड है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, मैंने बोला था अगर वो दूसरी साइड है ऊपर है तो क्या कर दो, गुणा भाग में भेज दो, उसको चेक कर लेना, मैंने बताया वहां पे। अब अगर मैंने बोला था थर्ड रूल ये है कि जिसकी वैल्यू निकालना है वो दूसरी साइड और नीचे है, तो क्या कर दो, इसके साथ एक्सचेंज कर दो, क्योंकि पहले वैल्यू रख के फिर करोगे ना बड़ी दिक्कत आती है। तो के इधर आ जाएगा और हमारा T1/2 उधर जाएगा, देखो ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो गया 0.693, और T1/2 की वैल्यू 60 है, और 60 है, हो गया, ठीक है ना। अब आप भाग तो दे सकते हैं, ये नहीं दे पाओगे, मेरा आइडिया दे सकते हो इसको। अगर ऐसे नहीं हो तो आप क्या करो, आप ऐसे कर लो, इसको बच्चे वाले नंबर बना लो, ठीक है, क्या बना लो, 693 693 हो गया, और आप क्या कर लो, इसको भाई ऐसे लिख लो आप -3 पावर, और यहाँ पे क्या है 60 है, ठीक है। अब तो जा सकती है ना। मैंने बोला अगर ऐसे भी नहीं हुआ करे तो आप ऐसा करो करो, ऐसा सोचो कि हम क्या है
फर्स्ट क्लास में पढ़ लें और भाग ऐसे कर लो। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, एग्जामिनर को मतलब है करेक्ट आंसर से, वो ये नहीं देखा कि निकाला कैसे। अब देखो क्या कर लो, इससे तो इजी नहीं हो सकता। आप कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। कितना बचा, 9 बचा, 9 बचा ना, यहाँ पे 3 नोट डाउन कर लिया। अब भी कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, बहुत बढ़िया। अब कितना बचा हमारा, कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लो आप। अब कितना हो गया, ये हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चंग 36 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो क्या होगा, यहाँ पे 5 बार जाएगा, तो 6 पंजे 30 हो गया ना, तो हमारा आ गया 300। नहीं नहीं, बस पॉइंट की एक बार कर लिया, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तुमने। ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कितना हो गया, 11.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है आंसर। अब देखो ये हो गया, इसे अब यहाँ तक समझ आ गया। देखो ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं है इसमें, 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप कर लिया। अब देखो दूसरा टाइप जो मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर दिया। मैंने बोला था आप जैसे यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। उसने क्या बोला, उसने बोला अभिक्रिया हमें दे रखी है क्या, 2a। देखो यहाँ पे समझो इसको, वहां पे मिक्स समझ नहीं आ रही होगी। 2a और उसने बोला उत्पाद, इसका मीन्स ये हो गया कि उसने बोला यहाँ पे 2a लिया है, यहाँ पे उत्पाद कुछ भी बन रहा है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि आपको मेनली मतलब किससे होता है, अभिकारक से होता है। मैंने बोला इसका यूज भी मत करना आप, ठीक, कंफ्यूज होगी। तो इससे मतलब होता है, उसने नहीं दिया, हमें दिक्कत भी नहीं कि हमें यूज भी नहीं करना। उसने दे रखा ऐसा कुछ है, तो उसने बोला ए की सांद्रता, किसकी, ए की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो उसने पूछा इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, देखो अभिक्रिया का वेग। आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। उसने किसकी सांद्रता चेंज बोली है, यहाँ पे ध्यान से समझो, ए की सांद्रता चेंज दिया उसने, ए की सांद्रता चेंज दी है। क्या किया है, ए की सांद्रता चेंज दी है, और क्या पूछ रहा है, अभिक्रिया का वेग पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे समझना। देखो क्या होगा, हम अभिक्रिया की दर या वेग 2 टाइप से निकाल सकते हैं। इसे माइंड में फोकस कर लेना अच्छे से। एक तो इससे निकालते हैं, याद करो, ऐसे निकाल देंगे ना, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे के, यहाँ पे ऐसी इक्वेशन में ये यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया रखा है उसने, सांद्रता चेंज। क्या ये फॉर्मूला सांद्रता चेंज में है, नहीं ना। तो सांद्रता चेंज वाला कौन सा होता है, डी वाला होता है। तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। इसे कंफ्यूज को दूर कर लेना, क्योंकि 2 टाइप के होते हैं। कभी सोचो यार इससे निकाले उससे निकाले, मैं क्लियर करा रहा हूँ। देखो इससे निकाल सकते हो कोई, नहीं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, सांद्रता चेंज, सांद्रता चेंज दे रखा है ना टाइम के साथ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट सांद्रता बोली है उसने, तो ये वाला यूज नहीं कर सकते। चेंज वाला कौन सा होता है, देखो अच्छे समझो उसे, वो होता है हमारा, अगर हम निकालें क्या, अभिक्रिया का वेग, क्या निकालें, अभिक्रिया, ये भी अभिक्रिया का वेग ही है, अभिक्रिया का वेग। एक तो ये आता है, और एक आता है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या आएगा, देखो यहाँ पे। अब दूसरा जो टर्म्स में बताया था अभी मैंने, कैसे लिखते हैं, मैंने बोला जो यहाँ पे लिखा है उसे क्या लिख लो, डी के साथ लिख लो, ऐसे डी कोष्टक अपॉन डी टी, बोला था अभी मैंने, ये इसीलिए तो निकालना सिखाया। देखो मैंने बोला जो भी नंबर है क्या कर लो आप, बटे में कर लो, बटे में कर लो। और क्या करते हैं यहाँ पे, आपको बताइए अभी कह रहा है कि माइनस निकालते हैं। देखो इसलिए मैंने वहां पे अच्छे से समझाया था, क्योंकि आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसकी। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना अभिक्रिया के वेग की। तो अभिक्रिया का वेग पूछा उसने, बात क्लियर है, ठीक है। इस तरह से 2 तरह से अभिक्रिया का वेग निकलता है। अगर ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन चेंज वाला होगा तो आप ये वाला लगाएंगे, क्योंकि ये वाला तब लगाएंगे जब एक ही सांद्रता दे रखी है उसने, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो क्या करना है, आप वैल्यू नोट कर लेना, वैल्यू नोट कर ले। उसने क्या दिया है, ये तो क्लियर हो गया कि अभिक्रिया का वेग निकालना है आपको, और अभिक्रिया का वेग यहां से निकालेंगे। तो क्या निकालना है आपको, ये बताया था मैंने, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना, उसने उसने बोला है, हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। आप उसने क्या बोला, उसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है ना। उसने क्या बोला, देखो 0.5 से 0.4 हो रही है, 0.5 से क्या हो रही है, 0.4 हो रही है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू है, तो डी ए। देखो ए के चेंज को ऐसे तो लिखोगे आप, ए के चेंज को ऐसे तो लिखोगे, और इसे क्या कर दोगे फिर आगे आप, ऐसे तो कर दोगे A2 माइनस के A1। अरे इसका मीन्स ये तो होता है,
समझो यहाँ पे डीए का मीन्स क्या होता है, A2 माइनस A1 कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको पता है A1 कितना दिया है उसने, देखो पहले कितना, A1 का मतलब पहले फर्स्ट बार में कैसा था, पहले कितना था, फर्स्ट का मतलब पहले तो होगा, पहले कितना था 0.5, फिर बाद में कितना हो गया, अरे फर्स्ट का मतलब पहले का और सेकंड का मतलब बाद में, तो बाद में कितना हो गया, तो ये किसकी वैल्यू है, A1 की और ये A2 की। ध्यान समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या दे रखा है, उसने क्या दे रखा है आपको, A1 की वैल्यू दे रखी है 0.5 और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अब देखो क्या दे रखा है उसने, समय उसने बोला है 10 मिनट में, समय कितना दे रखा है टाइम, उसने 10 मिनट, 10 मिनट दे रखा है ना। अब क्या होगा, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, अब देखो टी की वैल्यू दे रखी है उसने 10, ठीक है ना, टी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो आप इसे टी को कहां पे यूज करेंगे, dt की जगह यूज करेंगे, क्या करेंगे, dt की जगह देखो कैसे यूज करते हैं, इसको भी समझाता हूं मैं। जैसे आप लिखोगे dt की जगह क्या लिखोगे, T2 माइनस के T1, यही तो लिखोगे ना, टी। अब उसने क्या किया, देखो T1 उसने दिया नहीं है, T1 उसने दिया नहीं है, इसका मतलब T1 की वैल्यू जब ना दी हो तो हमेशा कितनी माननी है आपको, जीरो। जब ना दी हो किसी की वैल्यू तो कितनी माननी है, जीरो। T1 की वैल्यू क्या माननी है, हमेशा जीरो। तो सीधी सी बात है, हम बोल सकते हैं कि T1 की वैल्यू कितनी होगी, अब तो समझ आ गया, T1 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, T2 की कितनी होगी, 10 होगी। ये नोट डाउन कर लिया हमने, और ये हमने देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना, ठीक है ना। अब आपको पता है हमें क्या निकालना है, पहले हमारा रूल है जो दिया है उसे नोट कर लो, वो मैंने समझा भी दिया साथ में, आप निकालना है कि आपको ये निकालना है, ये तो निकालना है ना। तो फिर क्या करते हैं, फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, अरे यही तो आ गया, देखो -k1 इंटू डी ए अपॉन डी टी। भाई फर्स्ट में हमने नोट कर लिया जो भी नोट करना था, सेकंड में हमने फॉर्मूला लगा दिया, थर्ड में चेक करें जो चाहिए है या नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, A2 A1 दे रखे है ना, और हमें क्या चाहिए, डी ए, क्या डी ए है, नहीं ना, तो पहले डी ए निकाल लेंगे। डी ए कैसे निकालोगे आप, A2 में से क्या करके, A1 करके। अरे नहीं समझ में आ रही बात, इसे कैसे निकालोगे आप, अरे ये लिखना ही रखा है बेवकूफो, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको जैसे ये लिख रखा है, देखो ये ऐसे लिखा है ना डी ए, तो इसकी जगह क्या कर सकते हो आप, ये लिख सकते हो, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो ना, A2 माइनस के A1, अरे ऐसे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। और डी टी की जगह क्या लिख सकते हो, T2 माइनस के T1, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो ना ऐसे, लिख दें आप। अब क्या कर दें, यहाँ पे वैल्यू अब तो रख सकते हो वैल्यू यार, अब तो बिल्कुल सिंपल है, रखो वैल्यू, कितना होगा, माइनस के हो गया, 1/2 चल रहा है आपका, A2 की वैल्यू कितनी है, अरे A2 की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, और 0 पॉइंट कितनी है 5, ठीक है। आप घटा रहे हैं ना इसको, घटा रहे हैं इसको, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे कितना है, T2 की वैल्यू कितनी है 10 और T1 की 0, कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1/2 हो गया, आप इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे माइनस का 0.1 ही तो आएगा, सोचो माइनस का 0.1 आएगा ना, भी अजीब सा लग रहा है ऐसे लिखेंगे तो कैसे कर लें हम इसे, हाँ मल्टीप्लाई में लिख लो वरना अजीब लगेगा, क्योंकि माइनस आ रहा है ना साथ में तो कंफ्यूज हो जाएगी। 1 हो गया, और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 10, यहाँ तक तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो इस माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो भाई कितना बचेगा ऊपर, ऊपर देखो अपना 1 से जब गुणा करोगे सेम ही रहेगा ना, तो ऊपर बचा हमारा 0.1। अब यहाँ पे कितना है, 10 से 2 की करोगे तो कितना हो जाएगा 20, कोई दिक्कत, ठीक है। अब तो भाग कर ही लोगे ना आप, अरे अब तो भाग कर ही लोगे, सीधी सी बात है, आपको पता है क्या करोगे आप, इसका पॉइंट हटाना है तो यहाँ पे क्या 0 बढ़ा दोगे, और आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पे ऊपर 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है 1/, ये हो गया। और आप इसके दो तरीके हैं, या तो आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ा के कर लो, या नहीं हो तो मैंने बता ही दिया कि आप ऐसे कर ले, बच्चों वाली ऐसे तो कर ही सकते हो ना, अगर ऐसे नहीं होता ऐसे कर लेना, ठीक है। अब तो कर सकते हो ना, अरे तुम 1 घंटे तक सोच रहे हो, ऐसे कर लो, कितना हो गया, अरे तब प्लस का 2 हो गया ना, ऐसे करके जब इसे ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में तो सोच रहे हैं कि हाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, -2 हो गया, जब इसे 1 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.5 आएगा, तो 0.5 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, -2, -2 हो गया ना। अगर पॉइंट इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, अरे 5 इंटू 10 की पावर -3 नहीं हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है समझ आ गया।
इसे ध्यान से फोकस करना, क्वेश्चन जो है इजी है बिल्कुल, बस ये वाली चीज अच्छे से नोट डाउन करनी है आपको और ये समझना। A1 A2 कोई भी दिक्कत नहीं है, सही आंसर यहाँ पे भी 100% करेक्ट है, यहाँ पे भी 100% करेक्ट है। आप यहाँ से तीनों टर्म्स में कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो अच्छा है, नोट करो। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जो आते हैं ये आते हैं आपके 3 नंबर के, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो आते हैं ना ये थोड़े देखने में लेंथी है और तुम करोगे ना बोलोगे भाई इतना इतने जी। यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले नोट डाउन करना है, उसने बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। बात समझ में आ गई? मान लो कोई पहले कितना था, 100 ग्राम था, तो कितना विघटित हो गया, विघटित मैंने बताया था निकल गया, कितना निकल गया, 99 ग्राम निकल गया। अगर 100 ग्राम था तो कितना निकल गया, 99 ग्राम निकल गया। उसका कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कितना निकल गया। अब मैंने बोला अगर 50% निकलेगा, यहाँ पे फोकस करना इस चीज पे क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होते हो, अगर 50% निकलेगा तो समय को क्या बोलोगे आप, अर्धायुकाल T1/2, बाकी सब कंडीशन में क्या बोलोगे, T। बात समझ में आ रही है? इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर 50% विघटित होने में जो समय लगेगा उसको आप अर्धायुकाल बोलोगे और रिप्रेजेंट करोगे T1/2 से। बाकी कितने भी परसेंटेज है, चाहे 99 है चाहे कितने भी है, सबको क्या बोलोगे आप, T। बात क्लियर है? अब देखो, तो हमने उसने क्या दिया, सबसे पहले 100 मिनट किसकी वैल्यू दी है, सीधी सी बात है, यहाँ पे दी है उसने T की वैल्यू। आपका वही तरीका, नोट कर लो सबको। अब देखो उसने क्या बोला, अब उसने ये तो बोल दिया कि प्रारंभिक सांद्रण का 99% निकल गया, लेकिन उसने ये तो बताया नहीं कि कितना प्रारंभिक, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन ध्यान रखना, अगर यहाँ पे परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज दिया हो तो प्रारंभिक सांद्रण को तुम अपनी साइड से 100 मानोगे। यहाँ पे किस में दिया हो, परसेंटेज में, तो अपनी साइड से ए की वैल्यू कितनी मान लोगे, प्रारंभिक सांद्रण ए होता है, कितनी मान लोगे, 100। और अगर उसने आगे एक होता है कि 2/3 या 4/3 विघटित हो जाता है, तो उस कंडीशन में ए को मानोगे 1, ठीक है। अब परसेंटेज वाला सीखो पहले। यहाँ पे क्या दिया उसने, यहाँ पे दिया है उसने विघटित मात्रा, तो विघटित मात्रा क्या है, देखो बी घटित घटित मात्रा, मैंने बताया था ना, मात्रा मैंने क्या बताया था, टा और ये दोनों एक से लग रहे हैं। विघटित मात्रा देखो क्या है, मैंने बोला था विघटित मात्रा, निकली मात्रा, ये सब क्या है, एक्स की वैल्यू है। प्रारंभिक मात्रा ओनली ए की वैल्यू है, ठीक, किसकी वैल्यू हुई, एक्स की। क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है ना। मैंने बोला अगर परसेंटेज में दे रखा है तो इसे मान लेंगे हम 99 है, ये 99 मान लिया। और आप ए नहीं दे रखा ना उसने, तो ए को अपने साइड से 100 मान लो। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, प्रारंभिक मात्रा, क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक मात्रा पदार्थ की, ये तो हो गई पदार्थ की विघटित मात्रा। थोड़ा इधर कर लू और क्लियर समझ आएगा। पदार्थ, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पदार्थ की विघटित मात्रा हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, पदार्थ की कैसी मात्रा, प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है, ए से। तो मैंने बोला ए अपने साइड से यहाँ पे 100 मानना पड़ेगा। बात क्लियर है? क्वेश्चन देखते समझ जाना, ऐसे क्वेश्चन में प्रारंभिक मात्रा नहीं देता है, प्रारंभिक मात्रा परसेंटेज में अपने साइड से 100 मानना, ठीक है, और इसको 99 मान लेना। बात क्लियर है? टी उसने दे रखा है कितना, टी दे रखा है उसने 100। दोनों पॉइंट समझाने की उसकी समझ आ गई ना। अब आगे क्या बोला उसने, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, इसका मीन्स उसने के डिफाइन करा है ना जी। अब देखो कितना है जी क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, आपने 4 स्टेप लेते हैं आप, पहला स्टेप नोट डाउन कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर सेकंड आपका है फॉर्मूला को रिलेट करो, और यहाँ पे तो फॉर्मूले बहुत कम है, इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना, t log 10 और a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या a माइनस एक्स निकालोगे, यहीं पे निकाल लिया करो a माइनस एक्स है, तो डायरेक्ट रख देंगे फिर। तो a इतना है, x इतना है, तो a माइनस एक्स कितना आएगा, आप समझदार हो। अरे a में से x घटा दोगे तो a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 1 आएगी। बहुत बढ़िया। क्या करोगे आप, 100 में से 99 लेस कर दोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। गुड, ठीक है ना। और आपको पता है एक चीज और बताया मैंने कि जब जीरो के साथ हुआ करे तो नंबर को तो ऐसे ही रहने दिया करो, आप क्या किया करो, नंबर को ऐसे रहने दिया करो,
और जितने भी जीरो हो उन्हें 10 की पावर में लिख दिया करो। कितने जीरो है? 2, तो 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे जितना इजी कर लोगे यहाँ पे इतना आसान इजी पड़ेगा सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? रख दो वैल्यू। अरे 1 है ना, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे क्या 100 है ना, तो इससे मतलब नहीं क्या है, यहाँ पे आपको तो पता है जो नंबर है वो रहने देना है और जितने जीरो लिख दो, बात करते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे आप। थर्ड स्टेप क्या होता है अपना? थर्ड स्टेप होता है चेक करना कि जो चाहिए क्या सब है, तो हमें पता है टोटली दिया उसने, लाने की जरूरत नहीं। तो फिर हम 4 स्टेप स्टार्ट कर देते हैं। 4 स्टेप अपना सॉल्यूशन। अब 4 स्टेप स्टार्ट कर दे। क्या निकालना है आप लोगों को? क्या निकालना है? देखो इसमें एक्सचेंज भी नहीं करना, मैंने बताया था अगर जिसकी वैल्यू निकालनी ऑलरेडी अलग है, दिक्कत ही खत्म, रखो सॉल्व कर दो। रखो वैल्यू। यहाँ पे देखो क्या है 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे ये कहाँ गया, ये 100 है ना, तो 100 को भी आप ऐसे ही करो 1 इंटू 10 की पावर कितना कर लो 2, ठीक है ना। तो 1 इंटू 10 की पावर कितना कर लिया 2 कर लिया। ये हो गया। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या अपना log 10, ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है? देखो ए की वैल्यू है तो 1 इंटू 10 की पावर कितना 2, और मैंने बोला अगर 1 हो तो यहाँ पे ये नहीं लिख सकते यार, तो और अच्छा नहीं रहेगा, 10 की पावर 2 लिख लो वाली, जहां 1 हुआ करे, मैंने बहुत बार, हाँ नहीं मैं इसे लिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल इजी करके कराना तुम्हें। यहाँ पे 2 क्योंकि 1 फिर 1 सोचेगा 1 का जाएगा फालतू में, तो क्या होगा के। अब ठीक है ना। तो हम क्या करें 1 को क्यों लिखें? अरे जब हमारा क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो सकता है तो हम 8 क्यों करें? तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप 10 की पावर 2, यहाँ तो दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे क्यों लगाओ 1? भाई हमारा क्वेश्चन और ज्यादा इजी सॉल्व हो गया तो हम नहीं लगा रहे 2, क्योंकि मतलब क्या होता है, देखो इसका और इसका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। हाँ ये हो गया। अब क्या करोगे आप, एक चीज आप ध्यान रखना कि कभी भी यहाँ पे समझो, इसे क्या करोगे, इसे तो आप ऊपर ले आओगे ना, और इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसे ऊपर लेके आओगे तो क्या, हाँ ये गुणा में जाएगा भाई, वही तो। अरे ए माइनस एक्स, इसकी तो 1 है ना, यार 1 की जरूरत ही नहीं है, 1 लगाओगे तो क्या, 1 तो 1 ही रहता है सर। चलो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, हाँ 1 की तो वैल्यू लिखो या मत लिखो भाग में, लेकिन जोड़ घटा में फायदा, जोड़ वो जोड़ घटा में लिखनी पड़ेगी, लेकिन मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिखो या मत लिखो, बात एक ही। चलो चाह रहे हो तो लिख लो यहाँ पे। ये हो गया। अब आपको पता है इसे पार्ट को सॉल्व करो आप, तो इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 2.303, यहाँ तो समझ आ रहा है 303 ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा 10 की पावर -2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इसे सॉल्व करना अच्छे से, इसका क्या होता है मैं साइड में समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास log 10 है, और यहाँ पे जो भी पावर में होता है आपको पता है कहाँ पे आ जाता है, वो आगे log की मल्टीप्लाई में आ जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, ये जो 2 पावर में है ये आ जाएगा आगे log के मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे हो जाएगा आपका log 10 पे 10, और आपको पता है log 10 पे 10 की वैल्यू होती है 1, और log 10 पे 2 की वैल्यू मैंने कल बताई थी आपको, और log 10 पे 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, उल्टा है, log 10 पे 10 की वैल्यू 1 और log 10 पे 1 की वैल्यू 0, ठीक है। मोस्टली ये यूज होते हैं नहीं, log 10 पे 10 की वैल्यू 1 है भैया, 1 हो, ठीक है। log 10 पे 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 पे 10 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना होगा, ज्यादा टैलेंटेड तो ना होगे तुम, समझ आ गया। अरे ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पे भी देखो 10 है, यहाँ पे भी 10 है, 10 से 10 काटो कितना आएगा, बस ऐसे याद कर लो, खाली 10 हो तो ऐसा ना होता भैया, कुछ ना कुछ होगा, यहाँ समझ आ गया, नहीं होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता कभी भी, कुछ ना कुछ होता, यहाँ पे आएगा तो मैं बताऊंगा नहीं उसे। देखो यहाँ पे क्या है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, बताओ इस पार्ट की जगह पूरे की जगह क्या लिख सकते हो आप, अरे मैंने करके सॉल्व बता दिया, 1 लिख सकते हो, देखो पढ़े लिखो बच्चों, यहाँ पे देखो 2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, वहां पे सॉल्व करके दिखा दिया ना मैंने, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कितना, यहाँ पे लिख सकते हो आप 2.303 इंटू 10 की पावर -2 चल रहा है, और इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आप 2 अच्छी बात समझदार हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी बात है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे 6 आएगा, 0 को 0 आएगा, फिर 6 आएगा, और 2 2 4 आएगा, बहुत ही अच्छे एंड शानदार, ठीक है। देखो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो ये है, सॉल्यूशन हो जाएगा, नोट करो, यहां तक तो समझ आ गए सब क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे समझना, मैंने अभी बताया था क्या बोलेगा, एक बार तो वो बोलेगा परसेंटेज में, मैंने बोला सब टाइप के एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा, उसके अराउंड आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। अब पहले क्या बोला था उन्होंने परसेंटेज में, अब देखो क्या बोल रहे हैं, वो समझने की कोशिश करना आप।
1/2 3/2 बोलेगा तो क्या मानेंगे, परसेंटेज वाला तो क्लियर हो गया, क्या मानोगे आप, ए को 100। अब देखो यहाँ पे पहले बढ़ो, प्रथम कोटि की, देखो मैंने बोला था यहीं से आते हैं क्वेश्चन, प्रथम कोटि से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उसने बोला बेग स्थिरांक इतना है, देखो यहाँ पे तो उसने के भी लिख रखा है, वही तो मैं बोल रही हूँ, आपके इसने बहुत ही समझदारी का काम करा है कि दे भी रखा है। और मैंने बोला यूनिट है ना, यूनिट अगर मैं नहीं भी लिखा करूँ तो आप लिख लिया करो, ये चीज मैं बहुत क्लियर करा चुका हूँ आपको। अब उसने पूछा कि पाया गया, कि इतना पाया गया, उसने बोला इसकी 3/4, कितनी, 3/4 आयु की गणना कीजिए। अरे 3/4 आयु की गणना का मतलब 3/4 निकला होगा, तभी तो बोल रहा है T1/2 नहीं आएगा मेरे भैया, आधी आयु नहीं बोला उसने, 3/4 आयु। ध्यान रखना, इस तरह से अगर बोले 3/4 आयु, इसका मीन्स वो ये बोल रहा है कि 3/4 निकल चुका है, ठीक है। चाहे तो वो ये बोल दे कि 3/4 वियोजित हो गया, उसमें कितना आयु लगी, समय लगा, ठीक है। चाहे वो बोल दे कि इतनी आयु की गणना कीजिए, बात इसकी एक ही है, क्योंकि आपको पता है जब 3/4 निकलेगा तभी तो 3/4 आयु होगी, ठीक है ना, बात एक ही। तो यहाँ पे देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे देखो आप, उसने इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, एक ही वैल्यू यहाँ पे भी नहीं दी, नोट करो, देखो नोटिस करो इस क्वेश्चन को, दिए। तो जब उसने 3/4 4/5 इस तरह से कोई भी वैल्यू दी हो तो ए को आप अपने साइड से 1 मानेंगे, और ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। तो ए कितना हो गया, ए मान लिया आपने 1, और एक्स की वैल्यू कितनी मान ली, 3/4। कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अब तो ये आप इसको, आपको पता है ये प्रारंभिक मात्रा होती है और ये बीजित मात्रा होती है। अब आपको निकालना क्या, उसने ये बोला है, देखो कितना समय बोला है, 3/4 आयु, 3/4 आयु तो है, अरे जितना निकलेगा इतनी आयु आएगी, ध्यान रखना, आधा निकलेगा तो 1/2 आएगा, जितना यहाँ से वियोजित होगा इतना ही यहाँ पे लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है ये कि इतना वियोजित होने में लगा समय है ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3/4 जो निकला है इससे, उसमें ये लगा समय है, बात क्लियर है ना। तो जितना एक्स की वैल्यू आती है इतना ही यहाँ पे लिखते हैं, तो T1/4 लिखना है, ये बोर्ड क्लियर है ना, जितना एक्स आएगा इतना यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है पास, ठीक है। अरे ये बात कितनी तो इजी है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, लिखना नहीं, समझ में आ गया ना, जितनी एक्स की वैल्यू आएगी इतना ही टी के पास लिखा जाएगा यहाँ पे, बात क्लियर है। अब देखो, अब उसने क्या करना है, T1/2 लेना है। T1/2 का मीन्स हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, कोरिलेट करें फॉर्मूला, आपको पता है ये होता है K = 2.303 अपॉन कितना होता है T, लेकिन यहाँ पे T जो है वो कितना है, T कितना है, T है अपना 3/4, तो यहाँ पे आप T की जगह क्या लिखेंगे, आप T की जगह 3/4 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, T की जगह 3/4। और आपको पता है आप समझदार भी हैं, और a - x, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप क्या करो, आपको पता है कोरिलेट करने के बाद सेकंड टर्म्स में, थर्ड टर्म्स में क्या करते हैं, फर्स्ट में नोट डाउन किया, सेकंड टर्म्स में फॉर्मूला कोरिलेट किया, थर्ड टर्म्स में चेक किया क्या सब है, अरे सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, और फोर टर्म्स में सॉल्यूशन। अब रखें वैल्यू, अब देखो रखो यहाँ पे वैल्यू, आपको निकालना क्या है, अरे ये निकालना है भाई, क्या दे रखा है, तो आप क्या करते हो, इसे कर दो आप एक्सचेंज, एक्सचेंज करोगे तो क्या होगा, T 3/4 = कितना आएगा, 2.303, और यहाँ पे क्या है K, और यहाँ पे क्या होगा log 10 और a - x। कोई दिक्कत, मैंने बोला आप ना a - x की वैल्यू यहीं पे सॉल्व कर लिया करो, क्या कर लिया करो, यहीं पे सॉल्व कर लिया करो। तो a - x निकालोगे, आप क्या करोगे, a में से क्या करना है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो a कितना अपना 1, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 1 एलसीएम ले लिया, 1 एलसीएम ले लिया तो कितना होगा, आपको पता है यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इसका 4, इसके नीचे तो 1 मान लोगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं, 4 आ गया, और आप जानते हैं आड़ी तिरछी गुणा कर दोगे, जब आड़ी तिरछी गुणा करोगे आप तो ये कहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे 1 से 4 की मल्टीप्लाई को 4 आएगा, 1 की 3 से होगी तो 3 आएगा, तो फाइनली हमारा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इसे अलग से सॉल्व कर ले करो, यहाँ पे क्या सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ पे रखना वैल्यू, आप देखो 2.303, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू देखो ये 2.54, 2.54, 10 की पावर कितना है यहाँ पे, -3, राइट, यहाँ पे आप इसको 10 लगाएंगे,
ए की वैल्यू आपको पता है 1 लगानी पड़ेगी, ए की वैल्यू 1 मानी हमने, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सेम वैल्यू तो पुट की है, अभी किया ही है, अभी तो वैल्यू पुट की है इसमें। अब क्या करोगे आप, आपको पता है कि ये क्या है, ये तो दोनों है, 1 ऊपर वाले 1 के नीचे 1 मानना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये कहां पे जाएगा यहाँ पे, और ये 1 से 1 की। तो कहने का मतलब मेरा ये है कुछ ऐसा कि ये ऊपर पहुंचा दो, ऊपर पहुंचा दे इसे, तो यहाँ पे क्या होगा 2.303। अब देखो इसे पॉइंट हटा देना, मैंने 2 तरीके बताए, आप कोई से भी हटा लेना, मैं डायरेक्टली हटा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या कर, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, ऊपर कितना हो गया अपना 2303 हो गया, नीचे कितना हो गया 254 हो गया। ठीक है, एक वहां पे ज्यादा तो जीरो यहाँ पे ज्यादा कर लो, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या कर लो आप, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा ऊपर जाके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको पता है log 10 हो गया, अब आपको पता है ये कहां पहुंचेगा ऊपर, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो, अरे 4 ही तो रहेगा, 1 से 1 की होगी तो 1 रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसने log 10 पे 2 की वैल्यू दे रखी है, तो क्या आप 4 को ऐसे नहीं लिख सकते, क्या 4 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर 2, अरे बात तो एक ही है, 2 की पावर 2 लिख सकते हो ना 4 को, लिख दो तो, क्योंकि 2 की पावर 2 लिखोगे आप तो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही ये क्या आएगा लॉग के पास आएगा इस तरह से 2 की पावर 2, तो आप जानते हो कुछ भी पावर हो यहाँ पे कुछ भी पावर हो वो कहाँ पे आ जाती है आगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, आपको पता है 2 आगे आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा log 10 पे 2, कैसे नहीं बन जाएगा, कुछ भी पावर आगे आ जाती है। यहाँ तो समझ आ गया, तो हमने क्या कर दिया इसको, हम कैसे लिख सकते हैं भाई इसको, हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, मैं से डिवाइड इसलिए नहीं करा, मुझे टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, मैं एकदम कराता हूँ, और आप इसका सॉल्यूशन तो मैंने सबका कराई है, आप कर लेने एकदम। यहाँ पे देखो क्या होगा 303 हो गया, और यहाँ पे क्या 254 हो गया, यहाँ पे कितना चल रहा है, यहाँ पे क्या है अपने क्या निकाला T1/2 निकाल लेना, हाँ तो एक्सचेंज कर दिया तो ठीक है, हाँ T3/4 निकाल लें, सही है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये हो गया 10 की पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब आपको पता है इसे क्या कर सकते हो आप, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2, क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 2 आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में, तो भाई इसको ले लो आगे, आप कहीं पे भी लिख लो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिख लो आप, देखो इसे उठा के कैन पे ले आए हम, यहाँ पे सबसे आगे तो 2 हो गया, ये हो गया शायद, ठीक है ना, ये हो गया शायद, ऐसे बोल रहे होंगे, ये हो गया, और यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे बचा क्या चल रहा है अपना 10 की पावर 3, और यहाँ पे क्या बचेगा log 10 पे 2 बचेगा ना, और आपको पता है log 10 पे 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, देखो log 10 पे 2 की वैल्यू, तो आप इसकी जगह ये रख सकते हो ना, तो हमारा फाइनली बचा है ये यहाँ पे, ठीक है, हाँ इसे 2 से काट दो, ये कट रहा देखो, 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया 0 हो गया, यहाँ पे काट दो, फालतू में डिस्टर्ब ही कर दिया, ये हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 2 2 0 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 0.301। अब तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना, अरे अब तो क्या, आपको दिक्कत थोड़ी है, सिंपल सा है, मल्टीप्लाई आप कर लोगे और आप आंसर आ जाएगा, वैसे भी स्पेस ना मेरे पास, ठीक है इसे नोट कर लो। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, सब सब टाइप के मैं कोई क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है इस टाइप का भी आता है, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको एक चीज नोटिस की यहाँ पे, अर्धायुकाल, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ा करो अच्छे से, उसने क्या बोला प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल दे रखा है, अर्धायुकाल का मीन्स ये किसकी वैल्यू है T1/2, तो उसने देखा T1/2। हाँ, और एक चीज वहां पे जो मैं अभी लास्ट सवाल में वो नहीं की थी कैलकुलेशन, तो वहां पे कितना था 2 था ना, तो 2 7 हो जाएगा, वहां पे 7 हो जाएगा ना, क्योंकि तब 1 इधर जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो वहां पे क्या कर लेना 2 से डिवाइड करो 7 आएगा, ठीक है उसे कर लेना, ये तो इतना छोटा काम है तुम्हें आता है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे कराता हूँ क्वेश्चन, तो ये तो ऐसा होता रहता है। यहाँ पे देखो ये आ गया, और यहाँ पे 60 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसने बोला है कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा, तो क्या पूछा उसने, समय पूछा है ना, समय पूछा है, अरे ठीक है पूछा है, समय पूछने देखो, ये ना बोला कितने समय में, क्या पूछा है कितना समय, समय पूछा है, तो आपको पता है क्या बोला है, समय उसने पूछा है, और मैंने बोला जितना परसेंट पूर्ण हुआ करे ना इतना परसेंट यहाँ पे लिखा करो, तो 90%, तो 90 लो,
ठीक है, कभी वहां पे उसने यहाँ पे लिख दिया, कभी नहीं लिखा, तो आपको तो नॉलेज होनी चाहिए ना, जो पूर्ण होगा इतना ही यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, बात खत्म। तो क्या पूछा उसने, टी 90 पूछा है, 90% पूर्ण होने में। अब देखो क्या है, अब उसने फिर देखो ऐसी भाग भाग पूर्ण होगा, पूर्ण होगा मतलब पूरा होगा निकलेगा, ये किसकी वैल्यू हुई, एक्स की। मैंने बोला अगर उसने क्या दिया है, परसेंटेज में दिया, तो क्या मान लोगे अपने साइड से 100, तो ए बराबर क्या मान लोगे, आप लिख लेना प्राण मात्रा पूर्ण हुई मात्रा, ठीक है, मैं डायरेक्ट करा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आप मान लेंगे इसको 100, और एक्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स उसने दे रखा है देखो 90, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करते हैं, आपको पता है ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए माइनस एक्स का मीन्स ए में से एक्स को आप लेस कराएंगे तो 10 होगा, क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है अपना, फॉर्मूला कोरिलेट करो आप। तो क्या पूछा है यहाँ पे देखो, अपना फॉर्मूला ये तो होता है 2.303 अपॉन क्या होता है यहाँ पे, अपना टी होता है, और यहाँ पे क्या होता है log 10 पे, और ए माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको डिफाइन क्या करना है, टी करना है, तो एक्सचेंज कर लो। मैंने बोला यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी की जगह टी 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी 90, एक्सचेंज कर लो इसको, तो क्या होगा टी 90 यहाँ पे आ जाएगा, और सीधी बात 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 303 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10 पे, और ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नोट डाउन करना, सेकंड स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला को रिलेट करना, थर्ड स्टेप होता है चेक इन करते हैं जिसकी जरूरत है वो सब है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो ए है, ए माइनस एक्स भी है, देखो के तो है ही नहीं, के नहीं है ना, तो आपको पता है के नहीं है, लेकिन उसने क्या दिया है देखो T1/2, क्यों दिया है, ये तो मैंने बताया ना, अगर नहीं देता है तो उसे निकालने के लिए वो रास्ता देता है, उसने T1/2 इसीलिए दिया है ताकि आप T1/2 का यूज करके के निकाले और फिर सॉल्यूशन करें। तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले अपनों को के निकालना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे हम, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला होता है वो, कौन सा होता है, तो इस साइड में करा दूं, ठीक है, वरना अजीब लगेगा तुम्हें, उधर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें के चाहिए, तो के चाहिए तो कैसे निकालोगे, 0.693 करोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे T1/2, T1/2 करोगे तो यहाँ पे देखो कितना है, 60 को आप कैसे लिख सकते हो, सिंस इंटू 10 की पावर कितना 1 लिख सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 693 इंटू 10 की पावर क्या लिख दोगे आप, -3, और यहाँ पे क्या लिखोगे इसको, यहाँ पे लिखोगे 6 इंटू क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 6 से काट दो, कितना होगा 1 टाइम्स होगा, 6 कम कितना होगा, फिर 1 टाइम होगा, 6 कम 6 नहीं हो जाएगा, 6 कम 6 हो गया, कितना बचा यहाँ पे 3, 33 हो गया, तो 6 पंजे कितना हो गया, 6 पंजे 30 हो गया ना। अब यहाँ पे कितना बचा, तो पॉइंट लगा लो आप, तो कितना हो गया 30 हो गया, 6 पंजे 30, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 1 1, और यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा 5.5, ठीक है, वैसे पावर को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -4, तो क्या हो जाएगा -4, ये हो गया के, तो के निकाल लिया, ठीक है, के निकालने के बाद क्या करोगे, अब आपके पास सब कुछ है ना, अब क्या करोगे यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और अरे मैं इस टाइप के क्वेश्चन तो कराया ना, मैं वैल्यू पुट करा के कर रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको करना है। अब लगा दो यहाँ पे सबकी वैल्यू, क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा 3 पॉइंट, यहाँ पे T90 निकालना है ना, क्योंकि के तो हमने यहाँ पे पहुंचा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा T90 होगा, और यहाँ पे 303 होगा, और यहाँ पे क्या है अपना के, और यहाँ पे क्या है अपना ये, और ए माइनस एक्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2.303, ओके, कितना अपना के कितना है 115.5 इंटू 10 की पावर कितना है -4 है, अरे ये है देखो -4 है ना, और यहाँ पे कितना आपके पास log 10 पे ए की वैल्यू कितनी है देखो, ए 100, और ए माइनस एक्स की वैल्यू 10, तो ये कितना अपना 100 है, और इसकी क्या है, इसका अपना 10 है, आपको पता है ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा log 10 पे 10 बचा ना, अरे इससे 0 से कैंसिल हो गया, तो log 10 पे 10 बचा, log 10 पे 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं पूरे की जगह 1, ये तो ठीक है ना। के की देखो के की वैल्यू ये निकाली थी हमने, के की जगह पुट कर दी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, और ए माइनस एक्स की जगह उसकी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो इसे
ये यहाँ पे देखो, इसे 3.303 हो गया और ये क्या हो गया 115.5 हो गया। ठीक है, इसे क्या करोगे ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस की 4 हो जाएगा, माइनस की 4 है, और आपको पता है इसकी जगह क्या लिखना है आपको, इसकी जगह 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे आप सॉल्व कर लेंगे। राइट, यहाँ तक कर लिया। अब देखो आगे करो। तो जितने भी क्वेश्चन है हमने एक एक क्वेश्चन कर लिया। अब देखना ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा उसने। राइट, क्योंकि सभी टाइप का एक ही क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, इसमें यहाँ पे क्या बोला है, उसने ध्यान से पढ़ना है इसे। सिद्ध कीजिए, सिद्ध का मतलब यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। उसने बोला है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का दुगना है। तो यहाँ पे कितने, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल समझे, यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया है, ठीक है, ए से क्या बन रहा है, बी है। तो उसने बोला पहले तो आपको वो समय बताना जिसमें कितना परसेंट पूर्ण हो जाए, 90% पूर्ण हो जाए। 90% पूर्ण होने का मतलब 90% हो गया ये। और उसने पूछा 90% पूर्ण होने में लगा समय निकालो आप, और एक आप 99% पूर्ण होने में लगा समय निकालो। ठीक है, और ये दिखाओ आप 99% कि 99% में जो टाइम लग रहा है ना वो 90% के टाइम के दुगना है। जैसे ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 90% पूर्ण होने में से मान ली कि हमने 65 मिनट लगे। ठीक है, तो इसमें क्या लगेंगे, इसमें बोल रहा है वो डबल लगेगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा हमारा 130 समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, उसने ये दिखाया है कि अभिक्रिया वही है सेम, अभिक्रिया चेंज नहीं की है। उसने बोला है कि इसी अभिक्रिया को कितना 90% पूर्ण होने में लगा समय जो है वो क्या है, और फिर हम उसी अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय देख रहे हैं। तो उसने बोला है कि 99% पूर्ण होने में लगा जो समय है ना वो 90% पूर्ण होने लगे समय के डबल है। ठीक है, समझ आ गया ना। जैसे मान लो कि इसे कितने लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं, बिल्कुल सिंपल समझ लो। तो इसे कितने लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। बात क्लियर है, अरे अब तो क्लियर है बिल्कुल कि अगर इसे 5 मिनट लग रहे हैं 90 को तो इसे 10 मिनट लगेंगे, डबल लगना चाहिए, ये प्रूफ करना है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना, समझ आ गया क्या पूछा उसने। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 90% वाला समय निकालना पड़ेगा और 99% वाला समय निकालना पड़ेगा, दोनों निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करें, दोनों को निकाल लो। ऐसे करेंगे हम, देखो क्या करना है हमें, एक तो डिफाइन करना है हमें किसका, 99% का समय। ठीक है, और ऐसा किया करो जब इस टाइप का कॉलम है ना तो दो कॉलम बना लिया करो, क्योंकि इसकी वैल्यू हम इस साइड नोट डाउन कर लेंगे और इसकी वैल्यू हम इस साइड नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, दो समय निकालने हैं हमें, एक निकाल लेंगे हम 90% का समय। अब देखो इसमें कितना पूर्ण हो रहा है, तो आपको पता है मैंने बताया था परसेंटेज वाला सवाल पूछता है, तो आपको क्या करना है, ए नहीं देता वो, अपनी साइड से ये कितना मानना है आपको, 100। तो यहाँ पे भी ये कितना मानेंगे हम, यहाँ पे भी ये कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। सीधी सी बात है, एक्स उसने दे दिया है, एक्स उसने कितना दिया है 90%, तो इसको 90 लिख लेंगे। ऐसी सेम यहाँ पे देखो, ये तो सेम ही मानना पड़ेगा 100, लेकिन यहाँ पे कितना परसेंट पूर्ण हो रहा है 90, तो एक्स कितना होगा 90। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हम क्या करते हैं, आपको पता है हम a माइनस एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत होती है। जब आप क्या करोगे, a माइनस एक्स का मीन्स जब आप 100 में से क्या करोगे, 100 में से आप 90 लेस करोगे तो सीधी सी बात है कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ पे देखो क्या करोगे, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, a माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। a माइनस एक्स मीन्स, एक्स मीन्स 100 में से क्या करोगे आप, 100 में से आप कितना लेस कर दोगे 99, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, इस टाइप का सवाल कोई पूछता है आपको ऐसे ही करना है, दो पार्ट्स में, एक यहाँ पे नोट कर लेंगे, एक यहाँ पे, दोनों का टाइम आप निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे डिवाइड करके प्रूफ कर देंगे जो बोला उसने। यहाँ तो समझ आ गया, यहाँ तो क्लियर है ना। अभी क्रिया क्या है, पूर्ण होने में, पूर्ण होने का मतलब है कि x 90% निकल गया, ये x क्या हुआ, इससे 90% निकल गया। तो उसने यही पूछा है कि 90% जब ये x निकलेगा पूर्ण होगी तो कितना लग रहा है, और फिर 99% जो पूर्ण होगी ना तो 99% में डबल टाइम लग रहा है। ऐसे मान लो कि यहाँ पे अगर कितने मिनट लगे 5 मिनट, तो यहाँ पे लगेंगे 10 मिनट, डबल लगेगा। इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अच्छे लेवल का सवाल है और मोस्टली वो कभी भी पूछ लेता है, ज्यादातर पूछा जाता है। यहाँ तो समझ आ गया। तो आप क्या कर लें, आप दोनों को डिफाइन कर लें यहाँ पे,
एक तो हमने यहाँ पे क्या कर लेंगे 99 वाले को डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पे क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग 10 पे आपको लगाना ऊपर ये तो अपने पास कितना 100 और ये माइनस एक्स कितना है, देखो यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, एक काम करना आपको, यहाँ पे के दे नहीं रखा उसने और आपको जरूरत भी नहीं है, बस एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे आपको इस पार्ट को ओनली ओनली और ओनली यहीं तक सॉल्व करना है बस 2.303 के, इसको ऐसे ही रहने देना, इस पार्ट से बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 100 है ना, तो 100 को कैसे लिख सकते हैं आप, मैंने बताया था 100 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं 10 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम 10 की पावर 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, आपको पता है जो भी यहाँ पे पावर होती है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 99, यहाँ पे 2 क्या होगा, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई में कर लेंगे हम इसे, तो ये हो गया 2 यहाँ पे आ गया 2.303 अपॉन के हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया लॉग 10 पे, यहाँ पे 10 हो गया, राइट। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉग वॉग की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, मालूम है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है ये पार्ट्स लॉग का पार्ट्स और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो इतने पार्ट्स की वैल्यू नहीं लगाना। तो ऐसे क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसी तरह यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा 90, 90 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2.303 अपॉन के। आपको पता है इस पार्ट को आपको सोल्व भी नहीं करना, ना लॉग की वैल्यू लगानी, लगाना चाहो लगा सकते हो लेकिन कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे समझ आ रहा है, ये देखो तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 100 ही है, और यहाँ पे कितना अपना, अरे ये तो क्लियर है ना, ये माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है और ए की वैल्यू 100 है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे रख दिया, अब देखो क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 92.303 अपॉन के, और यहाँ पे क्या होगा लॉग 10 पे 10, ठीक है ना। मैंने इसलिए बोला था देखो इसे आपको वैल्यू लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मालूम है क्यों, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या बन रहा है सेम बन रहा है ना, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये चीज ध्यान रखना, जो ज्यादा हो उसको भाग करनी है, जैसे मान लो आपके पास कितने, आपके पास 3 भी है और 5 भी है, तो मोस्टली आप क्या करेंगे बड़े वाले को छोटे से भाग करेंगे, बस इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बड़ा कौन है यहाँ पे आपको दिख रहा है 99, तो 90 छोटा है, तो आप क्या करेंगे सीधी सी बात है आप लिख देंगे 2 डिवाइड बाई फर्स्ट, समझ आ रहा है 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है आपको पता है इस पार्ट को इस साइड वाले पार्ट्स को इस साइड वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे, इस साइड वाले पार्ट्स को इस साइड वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो हमारा 99 है। अब इस पार्ट को इस पार्ट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। अब आपको पता है ये हमारा 99 वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा, तो कितना हमारे पास 2 इंटू 2.303 अपॉन के, और लॉग हमारे पास है 10, और यहाँ पे चल रहा है हमारा 10 पे 10। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमारे पास क्या चल रहा है 2.303, और यहाँ पे हमारा लॉग 10 पे 10, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्यों बोल रहा था इसे नहीं लगाने की जरूरत, देखो ये पूरे का पूरा क्या हो गया इससे कैंसिल हो गया, ये तो बात समझ आ रही है ना। देखो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, अब इस पूरे पार्ट्स को इस पूरे पार्ट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो लॉग की वैल्यू आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन नहीं भी लगाना चाहे तब भी काम चल जाएगा क्योंकि ये वाले पार्ट सेम बनते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा ये तो ऐसे ही चल रहा है 99, और यहाँ पे कितना है 90, ठीक है। यहाँ पे फाइनली कितना बचा देखो 2 ही तो बचा, ये तो पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2। अगर हम क्या करें इसको इधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा 99 इक्वल टू 2 इंटू टी 90, देखो यही पूछा था उसने, यही तो पूछा था उसने कि देखो T99 में जो समय है वो क्या है डबल है T90 का, क्लियर है। इस टाइप के सवाल भी वो पूछता है, और इसके अकॉर्डिंग जैसे ये इस टाइप के और भी सवाल देखे होंगे आपको, तो सब टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया, तो आपको इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस भी करनी है, करने का तरीका यही है
दो टाइम पूछेगा वो, दोनों टाइम को अलग अलग डिफाइन करना है, दोनों से इक्वेशन बनानी है, फिर बड़े वाले टाइम को छोटे वाले टाइम से डिवाइड कर देना है, आंसर खुद पे खुद आ जाएगा। ठीक है। बोर्ड में एक चीज ध्यान रखना, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बोर्ड में आप ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे भूल जाए आप क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो जितना वो बोले इतना यहाँ पे भाग करने के बाद लिख देना। देखो उसने क्या बोला है, दुगना, तो आपको पता है सीधी बात है, भाग करोगे दो ही आएगा, तो आप इस चीज को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ऐसे नहीं हो कि लॉग की वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है दुगना बोला है, तो यहाँ पे भाग करने के बाद क्या आएगा, दुगना ही आएगा, तो दो ही लिख देंगे आप। ठीक है। और ये ध्यान रखना, बस बड़े वाले को ऊपर रखना है, छोटे को नीचे। क्लियर है, नोट करो। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसका, क्योंकि सब एक एक टाइप का सभी क्वेश्चन करा दिए मैंने, राइट। और क्या करना, आप इसी के अराउंड क्वेश्चन देख लेना, और मेन चीजें करने का तरीका आना चाहिए, 4 स्टेप आने चाहिए कि जिसकी जरूरत है आप लिख के आओ, और बस। समझ में आया, क्या आना चाहिए जो मेरा रूल से ये क्वेश्चन करने का न्यूमेरिकल, बस वो आना चाहिए, क्वेश्चन फिर कितना भी हार्ड है कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4 स्टेप में करना है, सीधी सी बात है। और सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए। देखो लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, कि यहाँ पे क्या बोला है, इस चीज को अच्छे से समझना। उसने बोला कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको, ये इक्वेशन तो समझ आ रही है, ये इक्वेशन दे रखी है उसने, a प्लस 2v, और यहाँ पे लिखा है 3c प्लस d, ऐसे कुछ इक्वेशन दे रखी है। उसने बोला b का बेग, बेग का मतलब समझते हो, अगर किसी को बेग के टर्म्स में लिखना है तो क्या करते हैं हम, सीधी सी बात है, ये दे रखा है b का बेग का मतलब मीन्स है, देखो dv अपॉन dt, समझ आ रहा। जैसे ए का बेग किसी का भी बेग बोलेगा वो, तो इसका मीन्स क्या होना है, आपको यहाँ पे उसका मोलर सांद्रता को समय के साथ रेशियो में लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे समझ लो, ए का बेग बोलेगा तो क्या ए का बेग क्या होगा, डी अपॉन डी टी। ठीक है। जैसा उसने बी का बेग बोला है, बी का बेग क्या होगा, डी बी अपॉन डी टी। सी किसी का भी बेग बोले, सी का बेग बोले तो क्या होगा, डी सी अपॉन डी टी। अब तो समझ आ गया होगा, जिसका बेग होगा इसका मीन्स ऐसे करके उसे टर्म्स में लिखना है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो उसने क्या दे रखा है, बी का बेग, बी का बेग क्या दे रखा है उसने, सीधी बात है ये दे रखा है, तो इसका मीन्स इसकी वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻²। यहाँ तो समझ आ गया। अब उसने पूछा क्या, देखो अभिक्रिया का बेग दोनों में डिफरेंट होता है, अभिक्रिया का बेग और बी का बेग या सी का बेग। अब यहाँ पे यही सीखना है आपको। अभिक्रिया का बेग मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में ये बताया था कि अभिक्रिया का बेग कैसे निकालते हैं, दो टर्म्स में निकालते हैं। यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे हम अभिक्रिया का बेग, अगर एक ही टर्म्स में अभिक्रिया का बेग निकाले, देखो सबके टर्म्स में अभिक्रिया का बेग निकालना सीखो, कि यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी अभिक्रिया है तो हम ऐसे निकालते हैं, अभिक्रिया अभिक्रिया का बेग। अभिक्रिया का बेग क्या करोगे, आप सबको ऐसे करके लिख लिया करो। देखो यहाँ पे क्या करना है, डी अपॉन डी टी, ये हो गया। अगर इसके अकॉर्डिंग अभिक्रिया का वेग देखो तो क्या लिख दोगे, डी अपॉन डी टी। माइनस आएगा क्यों, ये बता चुका हूँ। यहाँ पे अगर बी के अकॉर्डिंग देखो, लगाना सबको इक्वल है, बी के अकॉर्डिंग देखो तो क्या आएगा, -1/2, ये बता चुका हूँ ना। जो यहाँ पे होगा वो इस तरह के समीकरण में जब लिखेंगे आप तो नीचे जाता है नंबर, तो डीवी अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अगर हम दिखाएं इसे सी के टर्म्स में तो आपको पता है 3 है यहाँ पे, तो 3 नीचे चला जाएगा, लेकिन आपको पता है ये अभिकारक है, इनके साथ माइनस आता है, ये उत्पादक इनके साथ प्लस आता है। तो हम पूरी किसी अभिक्रिया का वेग जो दिखाते हैं देखो ऐसे दिखाते हैं, इसके नीचे क्या आ जाएगा 1/3, क्योंकि थ्री यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी सी अपॉन डी टी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या बचा है, डी बचा हुआ है, तो डी के टर्म्स में अगर देखें तो यहाँ पे तो 1 ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी डी अपॉन डी टी। ये बात क्लियर है, यहाँ तो समझ आ गया कि आपको कैसा भी इक्वेशन दे रखा हो आप इस तरह से अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कैसे, अगर हम ए से देखें तो अभिक्रिया का वेग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस टर्म से अगर अभिक्रिया का वेग निकाले ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म से निकाले ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म से निकाले ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म से निकाले ऐसे लिख सकते हैं। मैंने सभी के टर्म्स में निकलवा दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सभी का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप अकेले इससे भी निकाल सकते हैं अभिक्रिया का वेग, आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, तो किसी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे किसी अकेले का वेग जो निकालते हैं उसमें नंबर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे नंबर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे नंबर नहीं आते। अब तुम ये सोचोगे कि यहाँ पे तो नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे तो नंबर नहीं आ रहे, तो इसका मीन्स ये है कि अभिक्रिया का वेग अगर आप इससे निकालोगे तो इसका भी वेग वही होगा और अभिक्रिया का वेग भी वही होगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग पर फोकस डालना है यहाँ पे, क्या कहना चाह रहे हो।
मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हम किसी की अभिक्रिया का वेग लिखें तो हम किसी भी अभिक्रिया का वेग ऐसे लिख देते हैं, इसके टर्म्स में ये है, इसके टर्म्स में ये है, इसके टर्म्स में ये है और इसके टर्म्स में ये है। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। और किसी अकेले के वेग का मीन्स होता है, बस आपको ऐसे करके लिखना है। दोनों चीजें समझा दी, थोड़ा दिमाग पे फोकस करना। अब हमें किसका निकालना, अभिक्रिया का वेग। तो मैंने बोला किसी भी एक टर्म से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबको मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कर सके। हमें क्या दिया, देखो अभिक्रिया का वेग निकालना, हमें दिया किसका वेग है उसने, बी का। बी का मीन्स डीबी अपॉन डी टी दिया है। तो हम किसके कौन से टर्म से निकालेंगे अभिक्रिया का वेग, निकालें इन चारों में से किसी से भी सकते हैं, लेकिन जिसका दिया उससे निकालेंगे। तो हम निकालेंगे कौन से टर्म से, इस टर्म से निकालेंगे। तो वेग यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डीबी अपॉन dt। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है क्योंकि ये माइनस है तो माइनस भी होगा, तो इस माइनस से क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये तो समझ आ गया ना, क्योंकि माइनस चल रहा है हमारा, हाँ ये माइनस चल रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे अब आप इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे यहाँ पे। अब जब वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के डीवी अपॉन dt की वैल्यू इतनी है, तो माइनस के डीवी अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे 1/2 तो ऐसे रहेगा, और माइनस के डीवी अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻²। और आपको पता है क्या करोगे, इससे जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.5 × 10⁻²। ठीक है, अगर आप पॉइंट को इधर हटाएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 10⁻³ ठीक है ना। यहाँ पे बेग बेग आप क्या करना है, बेग जैसे मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे जब क्वेश्चन कराता हूँ तो यहाँ पे यूनिट नहीं लिखता हूँ, मालूम है क्यों, क्योंकि आपको यूनिट लिखने हैं। मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं सब यूनिट पहले ही बता रखे होते हैं आपसे, ठीक है ना, तो आपको लिखने हैं यूनिट यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ऐसे कर लिया तो हमने अभिक्रिया का वेग निकाल दिया। ये बात तो समझ में आ गई ना, मैंने बोला है कि अभिक्रिया का वेग किसी भी टर्म से निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने सब टर्म से निकाल के दिखा दिया। ए से निकालोगे ऐसे निकलेगा, बी से निकालोगे ऐसे निकलेगा, सी से निकालोगे ऐसे निकलेगा, डी से निकालोगे ऐसे निकलेगा। किसी एक से भी निकाल सकते हैं, ये मैं सोच नहीं सबको एक साथ लिख के निकालना है। सबको तो एक साथ इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे मुझे सी का, ए का और सी का भी वेग निकालना है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें एक किसका निकालना है, ए का और सी का निकालना है, तो मालूम है सब क्यों लिखे हैं मैंने, इसलिए लिखे हैं कि जिसमें कोरिलेशन आता है आपको उनको दो को उठा के रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दे रखा है उसने, बी का दे रखा है, ए का निकालना है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ए का निकालना है आपको, बी का दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के रख लेंगे, इसका रख देंगे, इसका निकल आएगा। बात समझ में आ रही है। देखो कैसे हमें फाइंड करना है, ये सेकंड टर्म्स में, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड में क्या करना है हमें, सेकंड में पूछा उसने ए का वेग, तो आपको पता है सेकंड स्टेप में उसने ए का वेग पूछा, तो ए का वेग क्या होता है, ये तो होता है। हमें फाइंड करना है ये डी अपॉन डी टी, ये फाइंड करना है ना अपने को। तो क्या करोगे आप, कॉरिलेशन निकालो। देखो ये तो दिया है उसने और ये निकालना है, तो इन दोनों को उठा के रख लेंगे हम। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा होगा, देखो ये तो दे रखा है माइनस के डी अपॉन डी टी, और ये क्या हमारा माइनस के 1/2 क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी। कोई दिक्कत, देखो समझ आ गया ना, क्योंकि मैंने सब इसलिए लिखे थे एक साथ, क्योंकि आप क्या करेंगे, उसको उठा के रख लेंगे, क्योंकि एक का दिया है और एक को निकालना है, क्योंकि इसका दिया है इसका निकालना है, तो इन दोनों को उठा के एक साथ रख लेंगे। समझ आ रहा है। ऐसे यहाँ पे अभिक्रिया का वेग जो निकाला था हमने सबको लिख लिया था, जो दिया होगा उसी वाले टर्म से निकाल देंगे। यहाँ पे देखो अब रख दे वैल्यू। अब आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें निकालना क्या है, डी अपॉन डी टी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, सीधी बात है। और यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू आपको पता है, ये दी है 1 × 10⁻²। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 × 10⁻²। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अब 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.5 × 10⁻²। जब आप क्या करोगे, इस साइड करोगे इसको, अगर पॉइंट को आप इस साइड लेके जाना चाहें तो माइनस की पावर एक और बढ़ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो यूनिट्स आ गया वो आ गया हमारा डी ए। अब देखो यूनिट भी बताऊंगा मैं यहाँ पे, डी अपॉन डी टी। मेरा मकसद क्या था यूनिट वाला बताने का, वो ये था। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, यूनिट यहाँ पे पुट करना है। तो यूनिट मैंने निकलवाया नहीं था, इसका क्या आएगा, ये सब बताया था मैंने, इसका आएगा मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर इसका आएगा, सेकंड से डिवाइड करना है तो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, मोल आपका आ जाएगा लीटर,
इनवर्स आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। आप ऐसे करके लिख लिया करो, क्योंकि निकालने बता दी इसलिए मैं बीच बीच में लिखता नहीं हूँ इन्हें। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? अब यहाँ पे लास्ट टर्म से सी की सांता में परिवर्तन मतलब वेग। तो सी की सांता निकालनी है, तो आपको पता है आपके पास क्या क्या है। आपके पास अब तो इस टाइम तो ये भी है और ये भी है, तो आप सी वाले टर्म्स के साथ कोई सा भी उठा के रख लो, चाहे इसे उठा के रख लो चाहे इसे उठा के रख लो। ठीक है, क्योंकि उन दो को उठा के रख सकते हैं हम। एक तो उसे उठा के रखते हैं जिसका दिया है, और एक उसे उठा के रखते हैं साथ में जिसका निकाला। तो हम क्या करें, अब तो हमारे पास इन दोनों को भी रख सकते हैं क्योंकि इसका दिया है, इसका निकालना है। इन दोनों को भी रख सकते हैं क्योंकि इसका दिया, इसका हमने निकाल लिया अभी, और इसका निकालना है। तो सीधी सी बात है, कौन सा करें? हम इसको रख लो उठा के। बात एक ही है। अब देखो क्या करना है हमें। सेकंड टर्म्स, ये सेकंड जो पार्ट है इसका क्वेश्चन का, उसका सी भी पूछा है, तो सी निकालना है। तो सी के लिए क्या करेंगे आप? सीधी सी बात है, बिल्कुल सेम करेंगे। एक तो आप सी का टर्म्स उठा लेंगे और एक इसका टर्म्स उठा लेंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये टर्म्स उठा लिया हमने, इसको इस साइड कर लो क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, इसे इस साइड कर लो। तो यहाँ पे क्या है हमारा 1/2। अब क्या करना है, ये डिफाइन करना है हमें। तो ये हमारा इसका सी का। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, डी सी हो गया अपॉन डी टी हो गया, ये हो गया। अब देखो इसके साथ ये वाला टर्म्स उठा लो आप, तो माइनस का 1/2 डी बी अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू आपको पता है ये है। तो यहाँ पे ये लगा दो। 1/2 हमारा क्या रहेगा, 1/2 हमारा ऐसे ही रहेगा, और इसकी वैल्यू पता है आपको, 1 × 10⁻²। ऐसी सी बात है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान करने वाली है कि अभिक्रिया के वेग में तो 1 2 जो होते हैं वो नीचे आते हैं, लेकिन अगर किसी एक का वेग निकालोगे तो बिल्कुल ऐसे निकालोगे। देखो ऐसे, कुछ 1 2 नहीं आता इसमें, कुछ नहीं आता, बस सिंपल रहते हैं। इसका मीन्स अगर 1 2 लगे हैं तो आप भेज दोगे। तो हमें, हमारे पास किसकी वैल्यू आई, हमारे पास आई 1/3 डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू इतनी आई हमारे पास। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई ओनली ये, कि किसी का वेग जो होता है उसके साथ 1 2 नहीं लगाते, उसे सिंपल ऐसे लिखते हैं। तो अगर सी का वेग निकालना है तो डी सी अपॉन डी टी चाहिए हमें, और यहाँ पे 3 लगा हुआ है। तो ये 1 2 3 याद रखना ध्यान से, 1 2 3 जो आते हैं वो अभिक्रिया के वेग में नीचे आते हैं, लेकिन अगर किसी अकेले का निकालना है तो 1 2 नहीं आते, उन्हें सिंपल ऐसे लिखते हैं। तो निकालना है तो हमें सी का निकालना है, तो इसे सिंपल लाइन देना है ना, तो 3 उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, और 3 क्या होगा, उधर क्रॉस करेगा क्योंकि हमें ओनली ये चाहिए। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे करेगा, और देखो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। देखो ऐसे करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे इसे, तो इसकी इससे 1 से करोगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। फिर 3 इधर जाएगा तो 1 × 3 3 हो जाएगा, और 2 डिवाइड में, और यहाँ पे चल जाए हमारा 10⁻²। अब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जब इसे डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स, एंड यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे हो गया ना, अरे 1 टाइम्स तो हो गया, और यहाँ पे बचे कितना, 1 पॉइंट लगा है, 10 हो गया 5। तो यहाँ पे 10⁻² कितना हो गया हमारा, -2। ठीक है, यहाँ तक डाउट नहीं है ना? तो हमारा आंसर कितना आ गया, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू होगा 1.5 × 10⁻²। ठीक है, और ध्यान रखना ये यूनिट जो है आपको, क्योंकि मैं पहले कराया था यूनिट, आपको यहाँ पे फाइनल आंसर में यूनिट भी लिखनी है। ठीक है, हमारे चैप्टर हो गया कंप्लीट, और आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सब एक क्वेश्चन कराया है, और इसी के अराउंड क्वेश्चन आएंगे, और आप इनको अच्छे से करना। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।